हालेलुया। अपने स्थानों में बैठ जाए और हम लोग वचन की सेवकाई में जाएंगे और खुदावन आपको अनुग्रह देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया हालेलुया। आज आपको वचन को ध्यान से समझना है। आप वचन को आपको हृदय को खोलना है, पर सबसे पहले आपके वचन को सुनने से पहले आपका ध्यान दूसरे की ओर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। और आप एक दूसरे की ओर ध्यान मत लगाना, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि वचन की नॉलेज बहुत जरूरी है आपके जीवन में। वचन की शिक्षा आपके जीवन में जरूरी है, क्योंकि वचन की शिक्षा ना होने के कारण बहुत से लोग नाश हो रहे हैं। बाइबल कहता है कि मेरे लोग दुष्ट आत्मा के कारण नहीं नाश हो रहे हैं, कह रहा है ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश हो रहे हैं। कौन सी ज्ञान की बात कर रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो ज्ञान परमेश्वर देता है, उनका वचन, परमेश्वर का जब वचन है। बाइबल कहता है यीशु मसीह क्या कहा कि हे दुष्ट, तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। किसको कहा? जो दुष्ट है। कहा? हे शैतान के साथ आए हुए लोग, तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा कहा है परमेश्वर? नहीं कहा है। क्या कहा? हे दुष्ट, मतलब आप खुद दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पाए हो, आप खुद दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं लिए हो। बाइबल कहता है दुष्ट आत्मा के अधिकार मैं तुझे दिए गया हूं। सारी दुष्ट आत्मा के अधिकार तेरे ऊपर है। तू दुष्ट आत्मा को कहेगा, वो भाग जाएगा तेरे सामने। याकूब के पत्र में लिखा है, जब तू दुष्ट आत्मा को झिड़केगा, डांटेगा, और तेरे सामने से भाग जाएगा। तो अधिकार आपके ऊपर है। परंतु आजकल कलीसिया क्या करता है? एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया। एक दूसरे को ऊपर बात करता है, बोलता है, परंतु अधिकार उनके पास रहता है। परंतु क्यों उस अधिकार को समझता नहीं है, बोल नहीं पाता है, कर नहीं पाता है? क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं है कैसे उस अधिकार को ले आ सके। परमेश्वर जो हमें अधिकार दिया है, हर एक चीज के बारे में हमें अधिकार दिया है। जैसे बाइबल में लिखा, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, हम बीमार से आजाद हो चुके। ये क्या है? हमारे लिए ऑथोरिटी है, अधिकार है। ये क्या लिखा है बाइबल में, वचन में लिखा है? ये क्या है? हमारे लिए ज्ञान है, शिक्षा है परमेश्वर की। जो शिक्षा हमारे अंदर रहता है, जो ज्ञान हमारे अंदर रहता है, যে জ্ঞান আমাদের মধ্যে থাকে, जो समझ हमारे अंदर रहता है, যে বুদ্ধি আমাদের মধ্যে থাকে, जो पवित्र आत्मा से हमें मिला है, যেটা পবিত্র আত্মা দ্বারা আমরা পেয়েছি, वही ज्ञान जब हम प्रकाश करते अपने मुंह से, সেই জ্ঞানকে যখন আমি প্রকাশ করি আমাদের जब মুখ हम থেকে, काम में लगाते हैं उस ज्ञान को, সেই জ্ঞানকে যখন আমি কাজে লাগাই, तभी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता আর है। তখনই পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে কাজ করে, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आशीषों को ले আর आता है। তখনই পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে আশীষকে নিয়ে और আসে। वो आशीष कैसे आता है? সেই আশীষ কিভাবে আসে? उस ज्ञान कैसे आता है? সেই জ্ঞান কিভাবে আসে? क्योंकि जीवित चार्ज के साथ जुड़ने से, জীবিত চার্জের সঙ্গে জোড়ার পর, जीवित संगति के साथ जुड़ने से, জীবিত একটা সঙ্গতির সঙ্গে থাকার পর, जीवित चार्ज वो होता है। জীবিত চার্জ সেটা হয়। पहले आप समझ लो जीवित चार्ज क्या होता है। প্রথমে তোমরা এটা বুঝে নাও যে জীবিত চার্জ কি হয়। जो आपको आत्मा में उन्नति करता है, যেটা তোমার আত্মার উন্নতি করে, आपके विश्वास को दृढ़ करता है, তোমার বিশ্বাসকে দৃঢ় বানায়, आपको एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना सिखाता है। তোমাদেরকে একে অপরের প্রতি ভরসা করা শেখায় না। जहाँ पर आप खुद जानते हो कि परमेश्वर आपके लाइफ में क्या कर सकता है, যেখানে তুমি জানো পরমেশ্বর তোমার জীবনে কি করতে পারে, परमेश्वर आपको क्या बना सकता है, পরমেশ্বর তোমাকে কি বানাতে পারে, परमेश्वर आपके लाइफ में कौन सी आशीष रखी है, পরমেশ্বর তোমার জীবনে কোন আশীষটা রেখেছে, वही आपके जीवन में वही होता है जीवित चार्ज। সেটাই হলো আসল জীবিত চার্জ। वो आपको इस चीज के बारे में सिखाता है, সেটাই তোমাকে এই জিনিসের বিষয়ে শেখায়, आपको पवित्र आत्मा से भरवाता है। তোমাকে পবিত্র আত্মাতে ভরে। किस रीति से आपको प्रार्थना करना चाहिए, কি किस रीति से आपको बोलना चाहिए। কিভাবে তোমাকে বলতে হবে, কিভাবে তোমাকে প্রার্থনা করতে হবে। हालेलुया। হালেলুয়া। वही होता है जीवित चार्ज। সেটাই হলো জীবিত চার্জ। जीवित चार्ज का मतलब कोई चिन्ह हो जाए, জীবিত চার্জের মানে এটা নয় যে কোনো চিহ্ন হয়ে যাবে। कोई ऐसे, क्योंकि जीवित चार्ज में भी वो चिन्ह होता है। जीवित चार्ज में भी लंगड़ा चलता है, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, परंतु उसमें भी एक और गुण भी होता है,
सबसे ज्यादा बड़ा होता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, जो विश्वास, जो प्रभु प्रसन्न होता है जिस विश्वास के द्वारा, उसको पहले सबसे पहले आपके जिंदगी में जानना होता है। জীবিত চার্জের মানে হলো এটাই যে তোমাকে প্রথমে সেই চার্জের তোমাকে আগে পরমেশ্বর জানাবে সেই বিষয়ে, আর তুমি যখন সেন্সারে চলবে আর পরমেশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করে তখন। हालेलुया। হালেলুয়া। जीवित चार्ज में भी चमत्कार होते हैं। সেই জীবিত চার্জেও কিন্তু চমৎকার হয়। जीवित चार्ज में और भी उससे भी बड़ी बड़ी चमत्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि उससे भी बड़े चमत्कार होते हैं। जीवित चार्ज में हमेशा बड़ी चमत्कार होती है। জীবিত চার্জে সবসময় কিন্তু বড় বড়ই চমৎকার হয়। जीवित चार्ज ऐसा होता है कि वो हमेशा बड़ी बड़ी आपके लाइफ के रिलेटेड गवाही को बनाता है। জীবিত চার্জে এরকম সাক্ষী হয় যে তোমার লাইফের সমস্ত বড় বড় সাক্ষীকে তৈরি করে। हालेलुया। হালেলুয়া। आपकी जिंदगी को बदलता है, তোমাদের জীবনকে বদলে দেয়, आपकी परिस्थितियों को बदलता है, তোমাদের সমস্ত পরিস্থিতিকে বদলে দেয়, आपकी परिस्थितियों के साथ लड़ना सिखाता है। তোমাকে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করাও শেখায়। आप क्या होता है, आप चंगाई पा जाते हो, তোমরা চাঙ্গাই তো পেয়ে যাও, परंतु चंगाई पाने के बाद उस चंगाई को कैसे मेंटेन करके रखना है, যে চাঙ্গাই পাওয়ার পর সেই চাঙ্গাইটাকে কিভাবে নিজের জীবনে মেনটেন করে রাখতে और হবে, शैतान आपके लाइफ में काम नहीं करता, আর তখন শয়তান কিভাবে তোমার জীবনে কাজ করবে না, उस आशीष को चुरा नहीं पाता है। তখন সেই আশীষকে চুরি করতে পারে না। उसके लिए आपको ज्ञान होना चाहिए परमेश्वर की। ব্যাস সেই জন্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়া চাই क्योंकि তোমার जब মধ্যে। आप कुछ करते हो, जब गवाही परमेश्वर आपके जीवन में बनाता है, যখন পরমেশ্বর তোমার জীবনে কোনো সাক্ষী তৈরি করে, तो शैतान हमेशा परमेश्वर की काम को नीचा करने के लिए आपको डाउन करने की कोशिश करता है। কেননা শয়তান সেই সময় তোমাকে সবথেকে বেশি নিচু করার এবং ডাউন করার চেষ্টা করে। हालेलुया। हालेलुया। आपको गिराने की कोशिश करता है তোমাকে সবথেকে বেশি নিচে ফেলানোর और চেষ্টা आपके করে। पड़ोसी के सामने आपको नीचा करने की कोशिश करता है। তোমার পাড়া প্রতিবেশীর কাছে তোমাকে সবথেকে বেশি ডাউন করে দেয়। परंतु आपके पास ज्ञान होता, যদি তোমার কাছে জ্ঞান থাকতো, आपके पास नॉलेज होता, যদি তোমার কাছে সেই শিক্ষা থাকতো, परमेश्वर की पवित्र आत्मा अभिषेक आपके पास रहता, যদি পবিত্র আত্মার অভিষেক তোমার মধ্যে থাকতো, तो आप समझ जाते যদি তখন তোমরা বুঝে যেতে कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जिंदगी से, পরমেশ্বর কি চায় আমাদের জীবন থেকে, शैतान कैसे हमारी जिंदगी में अटैक करता है और उससे हमें भगा सकता है। আর শয়তান কিভাবে আমাদের জীবনে কাজ করে আর কিভাবে প্রভু থেকে আমাদেরকে দূরে করে। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही शैतान की चाल को हमें सिखाता है। পরমেশ্বরের বাক্য বলে গেছে পরমেশ্বরের জ্ঞানই আমাদেরকে শয়তানের চালকে বুঝতে শেখায়। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान वचन पढ़ना नहीं है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को समझोगे, इस ज्ञान को अपने जिंदगी में लोगे, तो आप शैतान की युक्ति आपकी लाइफ में पता चल जाएगा और आप जानोगे कि शैतान, परमेश्वर मेरे जीवन में जो छुटकारा दिया, शैतान मेरे जीवन में फिर से कोशिश करेगा मुझे गिराने के लिए, परंतु आज मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे शैतान मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता। যখন তুমি সেই জ্ঞানটা তোমার মধ্যে থাকবে তখন তুমি বুঝতে পেরে যাবে শয়তানের চাল কি আছে তোমার জীবনে, আর সেটার প্রতি তুমি কাজ করবে, আর তখন তুমি সেটা থেকে উদ্ধার পেয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে। हालेलुया। और হালেলুয়া। अब पता चल जाएगा कि शैतान के मेरी जिंदगी में कैसा काम कर सकता है, আর তখন তোমার এটা বুঝতে পেরে যাবে আচ্ছা শয়তান কিভাবে আমার জীবনে কাজ করতে और পারে, उससे पहले उसे रोक सकते हो आप। আর তার আগে তাকে তুমি কিভাবে আটকাতে পারবে। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब आप शत्रु का चाल समझ लेते हो, যখন তুমি সেই শত্রুর চালকে আগে বুঝে নাও, तो उसे रोकना आसान हो जाता है। আর তখন তাকে আটকানো প্রচুরই সহজ হয়ে যায়। होता है कि नहीं होता है? হয় কি হয় না? हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। तो वैसे ही अब कैसे आपके अंदर वो परमेश्वर का ज्ञान आ सकता है? এবার কিভাবে পরমেশ্বরের সেই জ্ঞান তোমাদের মধ্যে আসবে। हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। आप इस बात को आपको समझना है, এই কথাকে তোমাদেরকে আগে বুঝতে হবে, आपको ध्यान से सुनना है। আগে তোমাদেরকে এই কথাকে ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে। क्योंकि मैंने क्या कहा था আমি কি বলেছিলাম कि ज्ञान ना होने के कारण मेरा प्रजा नाश हो रहा है। যে জ্ঞান না থাকার কারণে আমার প্রজারা নাশ হয়ে যায়। हालेलुया। হালেলুয়া। प्रभु का वचन कहता है, हे दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग, ऐसा परमेश्वर नहीं कहा। প্রভুর বাক্য কখনো এটা বলেনি যে হে দুষ্ট আত্মায় গ্রসিত লোক, तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। যে তুই আমার রাজ্যে কখনো প্রবেশ করতে পারবি না। वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। বাক্যে কোথাও এরকম লেখা নেই। लिखा है, हे मूर्ख, हे अशुद्ध लोग, বাক্যে এটা লেখা আছে হে মূর্খ, হে অশুদ্ধ লোক, तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। তুমি আমার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। हालेलुया। হালেলুয়া। क्यों ज्ञान नहीं मतलब क्या है? वो मूर्ख है যদি তার কাছে জ্ঞান নেই তার মানে সে কি মূর্খ হইতো। और शैतान उनको भरमाता है, वो गलत काम करता है। আর শয়তান তখন তাকে বারবার তাকে ভরমায় আসে, তখন বারবার খারাপ কাজ করে বসে। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমার এই কথাকে? हालेलुया। हाथों को उठा के सब बोले, তোমরা ताकि হাত मुझे উঠিয়ে समझ তোমাদের में রেসপন্স কে आए। দেখাও তাকি আমি বুঝতে পারি, मैं समझ सकूं कि आप सुन रहे हो। তাকি আমি বুঝতে পারি যে তুমি শুনছো। जीवित वचनों को आपके ऊपर ध्यान नहीं
लग रहा है আমার कि आप এরকম মনে वचन হচ্ছে को তোমাদের ध्यान বোধহয় नहीं दे জীবিত रहे हो, বচনের प्रति ধ্যান নেই। बस अपनी ख्याल में हो आप कुछ भी ব্যাস তুমি তোমরা তোমাদের মনে जो उसके নিজেদের बाद मैं খেয়ালে मेरा আছো। को उठा के मैं बोलता ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हो, आपका ध्यान है आपके वचन। যারা এই हालेलुया। বাক্যের প্রতি ধ্যান দেয় আর যখন বলা হচ্ছে আর তোরা তখন ধ্যান দেওয়ার সাথে সাথে তারা হাত উঠিয়ে দেখাবে বা হাতে তালি দিয়ে বলবে হ্যাঁ আমি পরমেশ্বরের বাক্যের প্রতি ধ্যান দিয়ে আছি। हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। आज जो वचन हम पढ़ेंगे उसको ध्यान से आपको समझना है और वचन बड़ी ग्रेस को आपकी लाइफ में देगा, मेरा विश्वास है। आप আজকের যে বাক্য আমি পড়বো আমার বিশ্বাস পরমেশ্বর বড় আশীর্বাদ বড় অভিষেক পরমেশ্বর তোমাদের জীবনে আজ করবে। मत्ती उनका 25 মথির 25 उनकी पूरी आयत हम आज समझेंगे। মথির পুরো 25 অধ্যায়টা আজ আমরা পুরোটা বুঝবো। आपको घर में पढ़ लेना है, अभी मैं समझाऊंगा, आप बस आप ध्यान से समझो इस बात को। তোমরা ঘরে গিয়ে পুরোটা পড়ে নেবে কিন্তু এখন তোমরা এই কথাটাকে আগে বুঝে নাও আর খাতাতে নোট করে নাও। यहाँ पर हालेलुया हालेलुया। इसको सुन लो बस, अब बाद में घर में जाके मत्ती 25 को पढ़ लेना, अभी बस सुन लो, बस ध्यान मेरे साथ फोकस करके सुन लो। ব্যাস আমার সঙ্গে এক ধ্যানে এই বাক্যের প্রতি তোমরা শোনো। हालेलुया। হালেলুয়া। बाकी आप सुन लो, घर में जाके इसको घर में जाके पढ़ लेना है ঘরে গিয়ে তোমরা পড়ে নেবে और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। इसके बाद देखना आप आत्मा से भरोगे यीशु मसीह के नाम में। আর পরমেশ্বর ঘরে তোমাদেরকে প্রচুর আশীর্বাদ করবে वचन যখন आपको পড়বে। सेम नहीं रहने देगा। এই বাক্য তোমাদেরকে আজ সেম থাকতে দেবে না। बाइबल कहता है বাইবেল বলছে जब मत्ती हम उसकी 25 आयत को पढ़ते हैं, যখন মথি তার 25 বাক্য যখন আমরা পড়ি यहाँ पर 10 कुमारी की बात करता है, এখানে 10টা মেয়ের कुमारी की बात करता है। 10 কুমারীর কথা এখানে বলা গেছে। हालेलुया। হালেলুয়া। आपको वचन की ओर ध्यान देना, एक दूसरे को ध्यान नहीं देना, किसी बात को ध्यान नहीं देना, आप वचन को ध्यान दो। 10 कुमारी की बात किया है এখানে 10 কুমারীর কথা বলা হয়েছে। और परमेश्वर ने क्या कहा পরমেশ্বর কি বলেছে कि अब 5 ऐसा है जो बुद्धिमान है और 5 ऐसा है जो मूर्ख है। পরমেশ্বর কি বলেছে যে 5 জন ছিল বুদ্ধিমান আর 5 জন ছিল কি নির্বুদ্ধি। और उसमें 5 क्या है तेल एक्स्ट्रा लेके गया था और 5 क्या है जिसके पास जो तेल था वही लेके रखा था। এখানে কি করেছিল যে 5 জনের একটা 5 জনের দল ছিল যে সে এক্সট্রা তেল নিয়ে গেছিল আর একটা 5 জন ছিল যেটা দরকার সেই ততটাই শুধু রেখেছিল। हालेलुया। হালেলুয়া। और जब बर आया আর যখন বর চলে আসছে तो क्या हुआ कि जिसके पास एक्स्ट्रा तेल था उसी को स्वर्ग राज्य में ले गया। আর তখন কি হলো এমন যার কাছে অধিক তেল ছিল তাকেই স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। आप इस वचन को ध्यान से समझना है आपको। আজ তোমাদেরকে এই বাক্যকে ধ্যান দিয়ে বুঝতে হবে। जब जब बाइबल में तेल के बारे में बोला गया যখন যখন বাইবেলে তেলের কথা বলা হয়েছে तो वो तेल का मतलब अभिषेक होता है। ওই তেলের সব মানে হলো অভিষেক। हालेलुया। হালেলুয়া। क्योंकि बाइबल में हर जगह तेल से अभिषेक किया गया, কেন বাইবেলে প্রত্যেকটা জায়গায় তেল দিয়েই অভিষেক করা হয়েছে। पुराना नियम में भी और नए नियम में भी। পুরনো নিয়মেও এবং নতুন নিয়মেও। हालेलुया। হালেলুয়া। पुराने नियम में समूएल के ऊपर जब समूएल दाऊद को अभिषेक करने गया যখন সমুয়েল নবী দাউদকে অভিষেক করতে গেছিল वो तेल से अभिषेक किया। সে তখন সেই তেল দিয়েই অভিষেক साउल করেছিল। को तेल से अभिषेक किया। যখন সেই সৌলকে অভিষেক করেছিল তেল দিয়েই। अब नए नियम में आओगे उसमें भी तेल का जिक्र किया गया है। যখন তোমরা নতুন নিয়মে আসবে এখানেও তেলের কথা বলা হয়েছে। हालेलुया। प्रभु जब लूक में लिखा है 4 उनके 40 में, লুকের 4:40 লেখা আছে जब यीशु मसीह के पास लोगों को ले आया যখন প্রভু যিশুর কাছে তার লোকেদেরকে নিয়ে আসছিল सब उनके ऊपर चेलों ने क्या किया, तेल मल के उनको चंगा किया। আর তখন সমস্ত প্রভু যিশুর শিষ্যরা কি করেছিল তার গায়ের ওপর তেলকে লাগিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলেছিল। याकूब 5 में लिखा है तुम तेल मल के बीमारी को प्रार्थना करो उनका पाप धुल जाएगा और वो चंगा हो जाएगा। যাকবের 5:13 লেখা আছে তোমরা বিমারীদের ওপরে রোগীদের ওপরে তৈল অভিষিক্ত করো আর তাতে তারা সুস্থ হয়ে যাবে। इसका मतलब तेल का मतलब क्या है, अभिषेक होता है। এর মানে তেলটার কথা মানে হলো অভিষেক। अब वो 5 कुमारी कौन सा है সেই 5 কুমারী কারা और इस 5 कुमारी कौन सा है, আর এই 5 কুমারী কারা आपको समझना है। তোমাদেরকে বুঝতে হবে। वो 5 कुमारी जो है आपको समझ, वो 5 इंद्रिय की बात परमेश्वर कर रहा था। আর
পরমেশ্বর সেই পাঁচ কুমারীর কথা বলছিল, পাঁচটা ইন্দ্রিয় কথা। हालेलुया। हालेलुया। 5 5 10 ऐसे बांट दिया, मतलब समझ जा सके आपको। এরকম পাঁচ পাঁচ করে তোমাদেরকে বলা হয়েছে এই কারণের জন্য তাকি তোমরা বুঝতে পারো ভালো করে। इसका मतलब दो व्यक्ति है, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। उसके अंदर पांच इंद्रिय दोनों में ही रहता है। এর মানে এরকম দুটো ব্যক্তি আছে, একটা মূর্খ আর একটা জ্ঞানবান, তাদের দুজনেরই মধ্যে সেই পাঁচটা ইন্দ্রিয় বসবাস করে। और दोनों ही चार्ज में आया। আর দুজনেই চার্জে এসছে। एक एक जीवित चार्ज में जाता है और एक कोई दूसरा चार्ज में जाता है। একজন জীবিত চার্জে আসে আর একজন অন্য কোনো চার্জে যায়। हालेलुया। जिसमें पवित्र आत्मा की कोई संगति नहीं। जगह- वहाँ पर प्रभु का काम होता है, चंगाई होता है, छुटकारा होता है, सब कुछ होता है। সেখানে পবিত্র আত্মার কোনো সঙ্গতি নেই, প্রভুর কাজ হয়, চাঙ্গাই হয়, ছুটকারা হয়। और एक जीवित चार्ज में जाता है, আর একজন জীবিত চার্জে যায়, उसमें प्रभु का वचन प्रचार होता है, चंगाई होता है, छुटकारा होता है। प्रभु का वचन उनकी प्रकाशन से भरता है, उसके विश्वास सिखाता है। আর সেখানে কি হয় না, সেই চার্জে পরমেশ্বরের বাক্যের প্রকাশন সেখানে হয়, সেখানে পবিত্র আত্মায় ভরে, চাঙ্গাই হয়, ছুটকারা হয়, সমস্ত কিছুই হয়। उसे विश्वास सिखाया जाता है, আর তাকে সেখানে বিশ্বাসও শেখানো হয়। उसे शैतान से लड़ना सिखाया जाता है, আর তাকে সেখানে শয়তানের সঙ্গে पवित्र কিভাবে লড়তে आत्मा হয় से শেখায়। भरना सिखाया जाता है, পবিত্র আত্মার সঙ্গে কিভাবে ভরতে হয় उसे সেটাও শেখানো विश्वास হয়। सिखाया जाता है। আর তাকে সেখানে বিশ্বাসও শেখায়। हालेलुया। হালেলুয়া। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा ऑयल है, अभिषेक है, এর মানে যেটা অধিক যে তেল সেটা হলো অভিষেক। हालेलुया। হালেলুয়া। इसका मतलब परमेश्वर ये समझाना चाह रहा है, এর মানে পরমেশ্বর এটা বোঝাতে চাইছে जो मूर्ख व्यक्ति है যারা মূর্খ ব্যক্তি, वो लोग परमेश्वर के नहीं, जो परमेश्वर के चलाए नहीं चलते। যারা পরমেশ্বরের সঙ্গে चले ना। जाते हो तो चर्च में, अभिषेक के पास जाते हैं, যাও তো তোমরা চার্চে, অভিষেকের কাছে তো যাও। यीशु के नाम में ही अभिषेक है। প্রভু যিশুর নামেই অভিষেক আছে। आप जाते हो तो यीशु के नाम के पास, তোমরা যাও তো প্রভু যিশুর নামের কাছেই, परंतु आप खुद को भर नहीं पाते हो। কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভরতে পারো না। आप अपने उस वर, जो पवित्र वर है, उसको, जो वर मतलब कि प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर पाता, अपने विश्वास को, उस पवित्र आत्मा, वर कौन है? पवित्र आत्मा है, उसे प्राप्त नहीं कर पाते हो। কিন্তু তোমরা সেই বরকে গ্রহণ করতে পারো না, সেটার মানে হলো সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা তোমাদের নিজেদের জীবনে নিতে পারোনি। परंतु जो बुद्धिमान है, কিন্তু যে বুদ্ধিমান उनको पता है, সে জানে, वो एक्स्ट्रा ऑयल ले आ। আর সে কিন্তু অধিক তার কাছে তেল রেখেছিল। एक्स्ट्रा मतलब অধিক মানে उनको पता है, अगर मैं चंगाई पा चुका, आप मुझे वचन के बारे में शिक्षा लेना है, इस आशीष को मुझे कैसे रखना है, इसको कैसे मेंटेन करके रखना है, मैं और कैसे विश्वास में दृढ़ हो सकूं, कैसे मैं काम कर सकूं और आशीष में बढ़ सकूं। हालेलुया। এক্সট্রা সেই অধিক তেলটার মানে হলো এটা যে শুধু চাঙ্গাই পেয়ে গেছি, ছুটকারা পেয়ে গেছি শুধু নয়, এরপর আমি বাক্য শিখবো, এবার বাক্য শেখার পর আমার বিশ্বাসকে আমি বাড়াবো, বিশ্বাস বাড়ানোর পর আমি তার প্রতি কার্য করব, আর তখনই সেটা সম্পূর্ণ হয়। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसको ढूंढता है और तब वो क्या करता है? भूख दिखाता है, परमेश्वर के लिए भूख दिखाता है। আর সে তখন কি করে? পরমেশ্বরের জন্য তার নিজের খিদাকে তৈরি করে। हालेलुया। क्योंकि वो ना जानते हुए भी परमेश्वर के लिए भूख दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को, जो रेगुलर चर्च में आता है हर संडे, और जो जीवित चर्च में उपस्थित होता है और उनके वचन के लिए प्यासा है, क्योंकि बाइबल कहता है जो मेरे लिए प्यासा है मैं उसे तृप्त करूंगा। और परमेश्वरी वचन है, जो परमेश्वर के वचन के लिए तृप्त रहता है, हमेशा चर्च में आकर उनके प्रकाशनों को ग्रहण करता है, जो तृप्त रहता है, वही उस बुद्धिमान की औरत के समान है, जो 5 कुमारियों के समान है। वो एक्स्ट्रा ऑयल को लिया। हालेलुया। সেই পাঁচ কুমারীর মতো তারাই সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সেই পাঁচ কুমারীর মতো বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যারা চার্চে আসে, সেই এক্সট্রা জিনিসকে গ্রহণ করে, চাঙ্গাই ছুটকারা পড়ে, বাক্য শোনে, প্রার্থনা করে এবং সমস্ত কিছুকে সে গ্রহণ করে। সেই হলো সেই পাঁচ কুমারীর মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যারা অধিক তেলকে নিজের সঙ্গে রাখে। इसका मतलब वो पवित्र आत्मा को साथ में रखता है, उस अभिषेक को साथ में रखता है। এটার মানে হলো এটা যে সে তার পবিত্র আত্মাকে তার সঙ্গে রাখে আর প্রভুকে তার সঙ্গে রাখে। यीशु के नाम में अभिषेक, इसका मतलब आपके ऊपर अभिषेक रहता है। প্রভু যিশুর নামেই তো অভিষেক আছে, এর মানে তোমার মধ্যে অভিষেক আছে। हालेलुया। हालेलुया। के नाम से होता है, परंतु उस अभिषेक को रखना आपके ऊपर, কিন্তু সেই অভিষেককে রাখা তোমাদের নিজেদের ওপরে, अभिषेक को मेंटेन करना,
অভিষেকে কিভাবে চালনা করতে হয়, हालेलुया, मेंटेन करके रखना। কিভাবে তাকে চালনা वो করে রাখতে जीवित হয়, चार्ज आपको सिखाता है সেটা জীবিত চার্জেই তুমি শিখতে পারো। और सीखते हो और अपने आप को मेंटेन करके रखते हो यीशु मसीह के नाम में। আর যখন তুমি শিখে যাও তখন তুমি মেনটেন করতেও পেরে आज যাও। के बाद आपने मेंटेन करोगे यीशु मसीह के नाम में। আজকের পর তোমরা মেনটেন করবে अपने প্রভু गवाही যিশু को आप নামে। मेंटेन करोगे यीशु मसीह के नाम में। তোমাদের সাক্ষীকেও তোমরা अपने মেনটেন चंगाई को করবে, मेंटेन करोगे यीशु मसीह के नाम में। তোমাদের आप बड़े ছুটকারাকে गवाही তোমরা को মেনটেন मेंटेन করবে, करोगे यीशु मसीह के नाम में। তোমরা বড় बड़े সাক্ষীকে মেনটেন अभिषेक को করবে, मेंटेन करोगे यीशु मसीह के नाम में। বড় অভিষেককেও মেনটেন করবে প্রভু যিশু নামে। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। ये तो हम मत्ती 25 की 1 से 13 तक पढ़े हैं। उसके बाद हम समझेंगे 14 से लेके 30 तक। আমরা তো এটা মথির 1 থেকে 13 অবধি শুধু आप इस প্রচার হলো। प्रकाशन को लिख के रख सकते हैं अपने डायरी में, क्योंकि आपको ये बहुत आगे ले जाएगा। এরপর আমরা মথি 14 থেকে মথির 25 এর 14 থেকে 30 অবধি আমরা জানবো। हालेलुया, হালেলুয়া, তোমরা এই প্রকাশনকে ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারো। हालेलुया। হালেলুয়া। तो आप हम सुन लेना, बाद में आप घर जाके इस वचन को फिर से सुनना। इस सरमन को मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। আমি এই সারমন এই প্রচারটাকে আমি ইউটিউবে দিয়ে দেব, তোমরা পরে গিয়েও শুনবে। और इसको लिख लेना अपने हृदय में, चित्त में, बार बार सुनना, देखना भर जाओगे पवित्र आत्मा से। তোমরা এটাকে বারবার শুনবে আর দেখবে পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। हालेलुया। হালেলুয়া। जब बर आया उनको उठा ले गया, लिखा है। এখানে কি লেখা আছে যে যখন বর আসে তাদেরকে তুলে নিয়ে যায়। पवित्र आत्मा जनाता है आपको क्या करना चाहिए विपत्ति के समय, संकट के समय क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, उस समय कौन सी स्टेप लेना चाहिए। नहीं मूर्ख की तरह आप इधर जाओगे उधर जाओगे, इसके पास जाओगे उसके पास जाओगे। अगर जो बुद्धिमान होगा उसको समझ रहेगा कि मुझे प्रार्थना करना है, मुझे विश्वास की स्टेप लेना है, मुझे विश्वास करके खड़ा रहना है। हालेलुया। क्योंकि उनके पास ऐसा नॉलेज नहीं होता, चर्च में तो जाता परंतु नॉलेज नहीं होता, उनको सिखाया नहीं जाता। যারা বুদ্ধিমান হবে তাদের কাছে সেই নলেজ থাকবে, আর যারা বুদ্ধিমান নেই তাদের কাছে সেই নলেজ থাকবে না যে কিভাবে আমাকে করতে হবে, কিভাবে করে আমাকে আগে বেরাতে হবে। তারা সেটা জানে না, তারা বুদ্ধিমান তারা সেটাকে জানে। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমার এই কথাকে? हालेलुया। হালেলুয়া। कितने जन समझ रहे हैं? কতজন বুঝতে एक बार পারছে? जोर से हालेलुया कह दो, जोर से कह दो हालेलुया, हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। इसलिए दूल्हा को अपने साथ हमेशा रखना है, এই জন্য সেই বরকে সর্বদাই নিজের মধ্যে क्योंकि রাখতে पवित्र হয়। आत्मा कब आपके सामने आएगा आपको तैयार पाएगा आप नहीं जानते। किस घड़ी पवित्र आत्मा आपको पर्स कर लेगा, छू लेगा। अगर आपने आपको तैयार करोगे तो पवित्र आत्मा किस घड़ी आपको छू के चंगा करेगा, किस घड़ी आपको बताएगा करने के लिए, आप नहीं जानते। তোমরা এটাই জানো না কোন মুহূর্তে পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে ছুঁয়ে যাবে। এই জন্য তোমাদেরকে তৈরি থাকতে হবে কোন মুহূর্তে আসবে আর পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে ছুঁয়ে যাবে। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে এই কথাকে? हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। उसके बाद लिखा है एक दाग की बारी में, क्या लिखा है? एक मालिक है, मत्ती 14 से 30 तक लिखा है, 25 की 14 से 30 तक लिखा है कि एक मालिक था और उनका दाग का बारी था। যে একজন মালিক ছিল তার বড় দাখা ক্ষেত্র ছিল। मैं थोड़ा एक बार पढ़ता हूं उसके बाद मैं आपको बोलता हूं। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसके परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपने, अच्छा एक मालिक था और उनके एक दाग की बारी था, कुछ चीज कुछ सामान था, मतलब दाग की बारी मतलब कुछ सामान था उनके पास, कुछ चीज था। और वो तीनों व्यक्ति को बुलाया, 3 लोगों को बुलाया। हालेलुया। 3 व्यक्ति को बुलाया और उनको क्या किया, एक को 3, एक को 5 दिया, एक को 2 दिया और एक को 1 दिया। हालेलुया। उनको सामान दिया और मालिक उन्हें दे के चला गया। जिसको 5 दिया था उन्होंने क्या किया, उनको 10 कर दिया। जिनको 2 दिया था उन्होंने 4 कर दिया और जिनको 1 दिया था उन्होंने क्या किया था, दबा के रख दिया था, मिट्टी में गाड़ के रख दिया था। हालेलुया। और कुछ देर बाद जब दाग का मालिक फिर से वापस आया
उन लोगों का मालिक जब वापस आया, जब 5 बालों को पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया? हे मालिक, तू जो मुझे 5 दिया था उनका मैंने 10 कर दिया। जब 2 को पूछा गया, वाह तू बहुत से चीजों का बारिश बनेगा, आशीषित होगा। जब जिसको 2 दिया गया था उसको भी पूछा और उन्होंने कहा, मालिक तूने जो 2 दिया मैंने उसे 4 कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तूने जो अल्प में विश्वासी था मैं तुझे बहुत चीजों को विश्वासी बनाऊंगा। जो 1 था, उन्होंने क्या किया कि हे मालिक, तू तो गुस्से वाला है, तू तो क्रोध करने वाला है, इसलिए मैं तेरे क्रोध के कारण क्या किया, मैं उसको मिट्टी में दबा के रख दिया। देख तेरे सामान तेरे पास ही है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे हैं? आप কতজন বুঝতে পেরে গেছে এই বাক্যটাকে? आप इस बात को, इस वचन को ध्यान से समझना है आपको। এরপর তোমাদেরকে বাক্যটাকে ধ্যানে শুনতে বুঝতে হবে। हालेलुया। हम जानते हैं कि वो मालिक का बारी कौन है। আমরা জানি ওই মালিকের কে অধিকারী। हालेलुया। वो मालिक कौन है? সেই মালিকটাই বা কে? वो प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए। সেটা হলো প্রভু যিশু আমাদের জন্য। और किसी को पवित्र, सबको पवित्र आत्मा को बांट, 3 कैटेगरी को मनुष्य को पवित्र आत्मा बांट दिया उनके कैपेसिटी के अनुसार। 3টে ভাগে পবিত্র আত্মাকে দিয়েছে মানুষকে তাদের ক্ষমতা অনুসারে। पहले मैंने क्या पढ़ाया? আমি প্রথমে কি পড়েছিলাম? पहले क्या समझा कि जो बुद्धिमान है वो पवित्र आत्मा को पाता है। কেন প্রথমে আমরা বুঝেছিলাম যে বুদ্ধিমান হয় সেই পবিত্র আত্মাকে পায়। वो पवित्र आत्मा को पाता है, समझता है। সে বুঝতে পারে। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा जब आता है, এরপর যখন সেই পবিত্র আত্মা যখন আসে, वो आपके कैपेसिटी के अनुसार आता है। সে তোমার ক্ষমতা অনুসারেই আসে। कौन सी कैपेसिटी की बात परमेश्वर कह रहा है? এখানে কোন ক্ষমতার কথা পরমেশ্বর বলছে? हालेलुया, हालेलुया। किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 दिया गया। इसका मतलब क्या? 3 क्यों, उसको 5 क्यों दिया? सॉरी, किसी को 5 क्यों दिया गया, किसी को 2 क्यों दिया गया? क्योंकि उनका उतना कैपेसिटी है। এটা জানতে হবে যে কাউকে 5, কাউকে 2, কাউকে 1 কেন দিয়ে গেছিল? কারণ যাকে 5 দিয়ে গেছিল তার সেই ততটাই ক্ষমতা ছিল নেওয়ার জন্য। परमेश्वर ऐसा क्यों कहा? পরমেশ্বর এরকম কেন বা বললো? क्यों दिया ऐसा? কেন এরকম দিল? क्योंकि वो देखते हैं लोगों को, अपने लोगों को, बाइबल कहता है वो अपने लोगों के ऊपर दृष्टि बनाए रखता है। বাইবেল এটা বলে গেছে সে তার লোকেদের উপর সর্বদাই তার দৃষ্টিকে বানিয়ে রাখে। कौन से व्यक्ति टाइम पर चर्च में आता है? কোন ব্যক্তি টাইমে চার্জে আসে? कौन से व्यक्ति उनकी आराधना करती है टाइम पे आके? কোন ব্যক্তি এসে চার্জের টাইমে আরাধনা করছে? कौन से व्यक्ति उनकी ज्यादा प्रार्थना करती है, ज्यादा बाइबल को पढ़ते हैं? कौन से व्यक्ति उसे ज्यादा ढूंढती है? কোন ব্যক্তি পরমেশ্বরকে বেশি খোঁজে, বেশি প্রার্থনা করে? उनकी हिसाब से उनको वो पवित्र आत्मा दिया जाता है। তার হিসাব করেই তাকে সেই পবিত্র আত্মা उनके পরমেশ্বর हिसाब দেয়। से उनके जीवन में छुटकारा होता है। তার হিসাবেই সে তার জীবনে সেই ছুটকারাকে পায়। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আজকের এই কথাকে? हालेलुया। হালেলুয়া। इसका मतलब आप जितने पवित्र आत्मा के संगति करोगे, এর মানে যত তোমরা পবিত্র আত্মার সঙ্গতিকে করবে, उतना पवित्र आत्मा आप पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओगे। ততই পবিত্র আত্মাতে তুমি বাড়তে থাকবে। इसका मतलब उस व्यक्ति के समान है जिसको 5 दिया, তো সেই ব্যক্তি সমান যাকে 5 দিয়েছিল, वो क्या क्या मेंटेन। जब पवित्र आत्मा आप बपतिस्मा चर्च में आया, बपतिस्मा लिया, प्रभु को विश्वास किया, जब आप प्रभु को विश्वास, यीशु को प्रभु बोल के ग्रहण करते हो और बपतिस्मा लेते हो, तभी आपको क्या करता है? पवित्र आत्मा दिया जाता है। सबको पवित्र आत्मा दिया जाता है। যখন তোমরা বাপতিস্মা নিয়েছো আর পবিত্র আত্মা তোমার মধ্যে এসেছে, সেটাকে যদি মেনটেন করে রাখো আর সেটাকে যদি তুমি রাখো, তখনই পবিত্র আত্মা তোমাকে আশীর্বাদ করবে। मैंने कहा जब विश्वास कर चुके हो आप, जब प्रभु को यीशु बोल के मान चुके हो, यीशु ही प्रभु है, जब मान चुके हो और बपतिस्मा ले चुके हो, तभी आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। যখন তোমরা বিশ্বাস করেছো আর যিশুকে প্রভু রূপে গ্রহণ করেছো, আর তখনই তুমি আশীষকে পেয়েছো। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। तो उस व्यक्ति को 5 मिलता है, जब उसके बाद जब वो दिखाता है,
उनकी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर उनको दे दिया पवित्र आत्मा। जब बपतिस्मा ले चुके हो, कितना भक्ति के साथ आप कितना जल्दी, इसका मतलब आप कितना जल्दी बपतिस्मा लिया प्रभु के आने के बाद, उतना के आपको 5 पवित्र आत्मा की। किसी को उसी दिन, जिस दिन चर्च में आया, विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया, उनको उसी के हिसाब से पवित्र आत्मा मिला। किसी को 1 साल लगाया बपतिस्मा लिया, उनके हिसाब से पवित्र आत्मा उनको मिला। किसी को लास्ट बहुत देर, प्रभु के आने के बाद बहुत देर के बाद बपतिस्मा लिया, उसके हिसाब से उनको पवित्र आत्मा मिला, क्योंकि उन्होंने देर किया। इसलिए किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 मिला। जितना देर किया उतना देर पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप 5 वालों ने क्या किया? जितना जल्दी पवित्र आत्मा उन्होंने क्या किया, वो और चर्च में आने लगे और प्रभु को जानने लगे और विश्वास में बढ़ने लगे और काम करने और चंगाई को पाने लगे। दूसरों के जीवन में चंगाई का कारण बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा को मेंटेन किया, बढ़ाया अपने लाइफ में, उनके अभिषेक को बढ़ाया। जैसे तेल, यहाँ पर तेल क्या है? अभिषेक है। आप पवित्र आत्मा जब अभिषेक आपके ऊपर आता है, जब जितना जल्दी आप प्रभु के हजूरी में आके अपना अभिषेक को बढ़ाते हो। अभिषेक को किसको बढ़ाना है? आप समझो, अभिषेक का बढ़ाने का कारण आप खुद हो, प्रभु नहीं। आप खुद अपना अभिषेक को बढ़ाते हो। हालेलुया, হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। যখন তোমরা প্রভুতে আসো, যখন কোনো দেখবে কোনো নতুন ব্যক্তি পরমেশ্বরের ঘরে এসছে, তো সেই দিনই সেই বিশ্বাস করে সে বাপতিস্ম নিয়ে নিয়েছে, তার উপর সেই রীতিতে পবিত্র আত্মা আসে। আবার কেউ এসছে কিছুদিন কেটে গেছে, তারপরে বাপতিস্ম নিয়েছে, তার মধ্যে সেই রীতিতে পবিত্র আত্মা নেমে আসে। কেউ আবার প্রভু এসছে, প্রভু আসার পরে বাপতিস্ম নিয়েছে, তার মধ্যে সেই রীতিতে আসে। সেই রকমই একজনকে 5, একজনকে 2, একজনকে 1, এইরকমই পবিত্র আত্মাকে সেই কারণে ভাগ করে দিয়েছিল परमेश्वर। কেননা परमेश्वर জানে যে কিভাবে সেটাকে মেইনটেইন করে রাখতে হবে, কিভাবে চালনা করতে হবে। আগে তোমাদেরকে সেটাকে জানতে হবে। हालेलुया। अब हालेलुया। पवित्र आत्मा सबको दिया गया। আর যদি এখনই পবিত্র আত্মা সবাইকে দেওয়া হয়, आप बपतिस्मा ले चुके हो, তোমরা বাপতিস্ম নিয়ে নিয়েছো, आप सबके जिस तरीके से बपतिस्मा ले उसके अनुसार उनको पवित्र आत्मा दिया गया। যে যেই রীতিতে বাপতিস্ম নিয়েছে সে সেইভাবে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে। हालेलुया। जो नहीं लिया हो तो मूर्ख है। আর যে লাইনি সে তো এখনো মূর্খ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसको पहले बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। কেন তাকে আগে পবিত্র আত্মাকে তুরন্ত দরকার তার জীবনে। हालेलुया, हालेलुया। वो मसीह के जानने 5 साल 10 साल अभी भी बैठा है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो मसीह में आने के बाद 4 साल 3 साल 5 साल अभी भी बैठा है और बपतिस्मा नहीं लिया, वो मूर्ख है। मैं उस लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। আমি সেই ব্যক্তিদের কথা বলছি যারা প্রভুতে আসার পরেও 4 বছর 5 বছর কেটে গেছে, তবুও তারা বাপতিস্ম নেয়নি। আমি সেই ব্যক্তিদের কথাই বলছি। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप समझते हैं सबको क्या हुआ? बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ? जिस रीति से बपतिस्मा उसके अनुसार उनको पवित्र आत्मा मिला। যে যেই রীতিতে বাপতিস্ম নিয়েছে সে সেই রীতিতে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে। हालेलुया। अब बाइबल कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम क्या पाओगे? এবার বাইবেল কি বলে গেছে? পবিত্র আত্মা যখন তোমার উপরে আসবে তোমরা কি পাবে? सामर्थ पाओगे। তখন তোমরা সামর্থ্য পাবে। मतलब अभिषेक आएगा आपके ऊपर, अभिषेक। মানে তখন তোমার উপর অভিষেক सामर्थ আসবে। मतलब अभिषेक। बाइबल कहता है अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ डाला जाएगा। কেন বাইবেল বলে গেছে অভিষেকের কারণে তোমাদের সমস্ত বন্ধন ভাঙা যাবে। अभिषेक, अभिषेक मतलब सामर्थ। परमेश्वर का सामर्थ्य है जो हमारे अभिषेक है, वही सामर्थ है। हम समझेंगे अभिषेक जो है वही सामर्थ है। যেটাই অভিষেক সেটাই সামর্থ্য। उसी के कारण हमारे जिंदगी से जुआ तोड़ डाला जाता है। সেই কারণের জন্যই আমাদের জীবন থেকে সমস্ত বন্ধন ভেঙে যায়। हालेलुया। হালেলুয়া। आप इन बातों को समझना है आपको। আজ এবার এই কথাকে তোমাদেরকে বুঝতে হবে ভালো করে। अब जितनों ने क्या किया, 5 लिया, যারা 5 নিয়েছিল, जो 5 उनको दिया गया, उन्होंने क्या किया? যাকে 5 দিয়েছিল তাকে কিসে কি করেছিল? क्या अभिषेक को उन्होंने बढ़ाया अपना? সে কি করেছিল না তার অভিষেকে সে বাড়িয়েছিল। हालेलुया। হালেলুয়া। उन्होंने उतना मेहनत किया। সে ততটাই পরিশ্রম করে গেছে। जिसको 5 मिला उनको उतना आत्मा मिला। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को ढूंढा हर एक चीज में। इसको थोड़ा कुछ करो, इसको थोड़ा रखो, मैं बाइबल कुछ बुक रख दो इसके ऊपर। हालेलुया। হালেলুয়া। जो 5 उनको दिया गया था, যে 5 তাকে দেওয়া হয়েছিল, इसका मतलब उसके हिसाब से वो पवित्र आत्मा पाया, সে সেইভাবেই পবিত্র আত্মাকে পেয়েছে वो अभिषेक को ग्रहण किया। আর সে ওইভাবেই অভিষেককে গ্রহণ করে। अब बाइबल कहता है अभिषेक को आपको बढ़ाना। उन्होंने क्या किया? 5 वाले ने क्या किया?
वो 10 किया। সে हालेलुया 5 যাকে দেওয়া হয়েছিল সে কি করেছিল তার অভিষেককে বাড়িয়ে 10 করে দিয়েছিল हालेलुया उन्होंने क्या हालेलुया किया? 10 किया। इसका मतलब क्या? वो चंगाई को सिर्फ लिया नहीं अपने अंदर, वो लोगों के बीच में बांट दिया। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ अपने अंदर लिया नहीं, वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं, वो लोगों के पास जाके पवित्र आत्मा की प्रचार किया, पवित्र आत्मा को आगे, पवित्र आत्मा के कामों को आगे बढ़ाया, पवित्र चीज को, प्रभु की पवित्र चीजों को आगे बढ़ाया, बांटा लोगों के बीच में, मतलब लोगों को दिया। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমার এই কথাকে अभिषेक को जब आप, बाइबल कहता है तुम जब बांटोगे तुम्हें और दिया जाएगा, तुम दूसरों को देगे तुम्हें और दिया जाएगा। बाइबल कहता है कि नहीं कहता है? বাইবেল এটা বলে গেছে কি যায়নি बाइबल ने कहा है तुम जब दूसरों को देगे, इसका मतलब जिन्होंने 5 पाया था उन्होंने 10 कर दिया, मतलब उनका अभिषेक दूसरों के अंदर बांट दिया, पार्टीशन कर दिया, दूसरों के अंदर बांट दिया। और जब मालिक आया तब क्या कहा? हे मेरे दास तूने क्या किया? उसने कहा मेरे पास 5 था मैंने 10 कर दिया। कितने लोग समझते हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমার এই কথাকে जो 5 था मैंने 10 कर दिया। যেটা আমার কাছে 5 ছিল আমি সেটাকে 10 इसका করে मतलब দিয়েছি तुम्हें बचाया, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे आत्मा को बचाया, और तुम्हारे आत्मा के द्वारा तुम और 5 लोगों को बचाया। तुम्हारा जो इंद्रिय 5 इंद्रिय, हम 5 इंद्रिय कौन सा जानता है? আমরা পাঁচটা ইন্দ্রিয় কি কি জানি हम आंख, नाक, जीभ, कान और आत्मा, और एक होता है वो जीभ, ऐसे 5 ही हो गया ना? क्या कौन सा होता है? जो कान होता है, जो आंख होता है, कान होता है, नाक होता है, जिया होता है, और आत्मा, चमड़ा की नहीं, आत्मा की बात कर रहा है। जो चमड़ा है आत्मा है, जो चमड़ा है ये नहीं, आत्मा की बात कर रहा है, अंदर की बात। हालेलुया। हालेलुया जब मांस है, जब ये चीज आप दूसरों को चंगाई के लिए, चमड़ा में क्या होता है? बीमार देता है शैतान। आंखों से क्या गलत करवाती है, कानों से गलत सुनवाती है, मुंह से गलत बोलवाती है, नाकों से गलत सुनवाती है। होता है कि नहीं? ये 5 चीज होता है। जो जिसको 5 दिया, इसका मतलब मैं 5 चीज अभिषेक के बारे में बात किया, 5 किया, उन्होंने क्या किया? मेंटेन किया उस अभिषेक को। उसके बाद क्या? उस अभिषेक को बढ़ाया इन्होंने। जब आप बढ़ाते हो, जो 5 किया उन्होंने 10 किया, इसका मतलब आप बढ़ाया। आप जितना लोगों के बीच में बांटोगे, आप प्रचार करोगे, बुद्धि से, समझ से लोगों को अपने संगति में जोड़ोगे। आपने क्या किया? अभिषेक को बढ़ाया। दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, जब चार्ज के लिए, सेवकाई के लिए, उनके दासों के लिए प्रार्थना करते हो, देशवासी के लिए प्रार्थना करते हो, तो क्या होता है? आप अपने अभिषेक को बढ़ा रहे हो। जितना आप प्रार्थना में, उपस्थिति में जब 10 किए हो, आप बढ़ाया अपने जिंदगी में, तो अपना क्या किया? आप बढ़ाया, परमेश्वर उतना आपको अभिषेक देता है, उतना आपको बढ़ाया। खुदाबंद खुश होकर क्या किया? हे मेरे प्रिय दास, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का मालिक बनाऊंगा। जब आपके द्वारा रूह बसता है तो परमेश्वर और आपको रूह देता है, और उनके द्वारा आपके जीवन में और छुटकारा होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन उसके बाद जिसको 2 दिया, इसका मतलब 5 से कम 2, इसका मतलब जो लेट से लिया उनका काम जो 5 साल पहले कर चुका था, जो बाद में लिया 5 साल बाद, इसका मतलब क्या? आप लेट हो चुके हो, परंतु फिर भी आपने किया कुछ काम, फिर भी आपने लोगों को बचाया, रूह को बचाया, अपने अभिषेक को बढ़ाया, मेंटेन किया प्रभु के आने तक, फिर भी अपने अभिषेक को बढ़ाया, फिर भी बात ठीक है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं तो भी चलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। परंतु जब एक ने क्या किया? जब बहुत देर 10 साल के बाद बपतिस्मा लिया, क्योंकि वो प्रभु को जानता था, उसके अंदर विश्वास क्या होता, क्योंकि पवित्र आत्मा पाया नहीं था, और वो कहता रहता था मैं तो प्रभु में बहुत दिन से आ चुका हूं। और उसके बाद जब उसको एक भी दिया गया, आत्मा दिया भी गया, परंतु उन्होंने अविश्वास के कारण, उनके अंदर विश्वास पैदा नहीं हुआ, और वो अभिषेक को बढ़ा नहीं पाया, मेंटेन नहीं कर पाया, बढ़ा नहीं पाया, और उनके जीवन से वो आशीष छीन ली गई। बोलते हे दुष्ट दास, तुझे पास जो है और भी उसे छीना लिया जाएगा। इसका मतलब और भी शैतान आपको और सताया जाएगा। जब पवित्र आत्मा जब छीन लेगा आपके अंदर से, वो दुष्ट आत्मा आपके परिवार को खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम, खत्म कर देता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया 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 जो एक को दिया गया उसको दबाओ मत, जिसको एक भी दिया गया उसको भी दबाओ मत, उनको भी उभारो। हालेलुया। जो दब चुके उसको भी उभारो। जो 5 ने 10 किया, जो 2 को 4 किया, वो देर से तो आया, परंतु उन्होंने अभिषेक को बढ़ाया, अपने काम को बढ़ाया,
अब प्रार्थना में बढ़ा, देर से हुआ तो क्या, प्रार्थना में बढ़ा, वचन में बढ़ा, शिक्षा में बढ़ा, रोज चर्च में आने लगा, सीखने लगा और परमेश्वर को ढूंढने लगा, गहराई में ढूंढने लगा, तब उनके जीवन में परमेश्वर ने, हे मेरे प्रिय दास, क्या कहता है? प्रिय दास कहता है। प्रिय दास बाइबल में किस किस को कहा है मालूम है? प्रिय दास किसको किसको कहा? वही चीज यहाँ पर बता रहा है। दाऊद को प्रिय दास कहा, हालेलुया। मूसा को कहा ये मेरा प्रिय दास है। क्यों प्रिय कहा? क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर को ढूंढता था, हर एक चीज वो जानता था कि परमेश्वर ही एक रास्ता है जो मेरे सोल्यूशन के लिए निकाल सकता है। लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ के अपने समझ से ढूंढने लग जाता है काम को। वो अभिषेक को भूल जाता है कि उनके अंदर अभिषेक है, परमेश्वर ने दिया, उनको विश्वास करना है, परमेश्वर ने अभिषेक दिया, उनको मेंटेन करना है, मुझे बढ़ाना है अभिषेक को, और प्रार्थना में जाना है, उस चीज के लिए प्रार्थना करना है, मुझे पाना है, मुझे चीज को करना है। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমার এই কথাকে? हालेलुया। হালেলুয়া। কারণ যাকে যেইভাবে যেই রীতিতে পরমেশ্বর অভিষেক দিয়েছে তাকে সেই রীতিতে বাড়াতে হবে। हालेलुया। চাই তোমাকে অল্প দিক, চাই তুমি বেশি পাও, চাই তুমি আগে আসো, চাই তুমি পরে আসো, তোমার ইচ্ছা, তোমার খিদা, তোমার ভুখ পরমেশ্বরের প্রতি লাগিয়ে রাখতে হবে। আমাকে আরো পেতে হবে, আমাকে আরো বাড়াতে হবে, এটাকে নিয়ে থাকলে হবে না, আমাকে আরো ছড়াতে হবে। আমি পেয়েছি, আমি অপরকেও দেবো, আরো অপরকে গিয়ে আমি প্রচার করব, তখনই তোমার মধ্যে সে আশিসটা থাকে। হালেলুয়া। कितने लोग समझ रहे? কতজন বুঝতে পারছে? उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या है, हमको अभिषेक को अपने अंदर, पहले क्या सीखा हम? প্রথমে আমরা কি শিখেছি? कि अभिषेक को अपने ऊपर लेना है। অভিষেককে আমাদের মধ্যে নিতে হয়। हालेलुया। হালেলুয়া। अभिषेक को अपने ऊपर लेना है। অভিষেককে আমাদের মধ্যে इसका নিতে হয়। मतलब आपको बाइबल को पढ़ना है, बुद्धिमान से आपको अभिषेक को लेना है, 5 इंद्रियों को खोलना है परमेश्वर के लिए। এই জন্য আগে বাইবেলকে তোমাকে পড়তে হবে এবং সেই জ্ঞানবানের কাছ থেকে তোমার 5 ইন্দ্রিয়কে খুলে সেই জ্ঞানকে তোমাকে নিতে হবে। बाइबल क्या कहता है कि पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में करता हूँ। বাইবেল কি বলে গেছে? পৌলুস যে আমি আমার শরীরকে মারি, কুটি এবং আমার নিজের বশের মধ্যে আমি রাখি। तो वही बुद्धिमान है जो अपने शरीर को मारता कूटता अभिषेक को लेता है। আর সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান হয় যে তার নিজের শরীরকে মারে, কুটে এবং সেই অভিষেককে নেয়। इसलिए आपको क्यों कहा जाता है आंखों को बंद करो, এই জন্য কেন বলা হয় যে চোখকে বন্ধ রাখো? कान को बंद कर दो, आप आत्मा में दूसरों को सुनना बंद कर दो, एक दूसरे से बात मत करो। এই জন্য কেন বলা হয় যে চার্জে থাকাকালীন তোমরা একে অপরের সঙ্গে কথা না বলো, কানকে তখন বন্ধ রাখো। आपको बॉडी को छोड़ दो अपने ऊपर से, आपको हल्का कर दो, फ्री कर दो, পুরো নিজের বডিকে হালকা করে দাও, পুরো ফ্রি করে দাও। और मुंह को परमेश्वर के स्तुति के लिए खोल दो। আর তোমার নিজের মুখকে পরমেশ্বরের প্রশংসা করার জন্য খুলে দাও। यही 5 इंद्रिय आपको प्रभु के खिलाफ करता है। এই 5টা ইন্দ্রিয়, এই 5টা জিনিসই প্রভুর বিরুদ্ধে তোমাকে দাঁড় করায়। और यही 5 चीज आपको प्रभु की और करीब ले जाता है। আর এই 5টা জিনিসই আবার প্রভুর কাছে তোমাকে পৌঁছে দেয়। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমাদের এই কথাকে? हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। इसलिए अभिषेक आपको जब कहा जाता है प्रार्थना, उस अभिषेक को आपको लेना है आपके ऊपर, उस अभिषेक को आपके ऊपर मेंटेन रखना है, और उस अभिषेक को बढ़ाना है, आपको सामर्थ्य को आपके ऊपर बढ़ाना है। जो सामर्थ्य मैं उपयोग करूंगा उस सामर्थ्य को आपके ऊपर बढ़ाना है, प्रार्थना में और बढ़ना है, उनको सीखना है, और प्रभु से उनको और खोजी बन जाना है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या कहा, न्याय के 31 से लेकर 40 तक क्या कहा कि प्रभु ने कहा कि स्वर्गदूतों के सामने, यहाँ पर कहता है स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा विचार किया जाएगा। और कहाँ जाएगा, यहाँ पे मैं शॉर्टली बता देता हूँ। जो अच्छे चीज करता है, हालेलुया, जो मनुष्य के लिए कुछ करता है, हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रभु ने कहा तू मेरे लिए ही करता है, और जो तू दूसरों के लिए नहीं करता तू मेरे लिए नहीं करता है, और जो नहीं करता उसको भी मैं कह दूंगा कि मैं नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। और जो करता है दूसरों के लिए उसको मैं क्या कहूँ, स्वीकार कर लूंगा। आप पढ़ लेना, उसको समझ जाओगा, वो अनंत जीवन में क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब जब आपके ऊपर अभिषेक रहेगा, सामर्थ रहेगा, तभी आप दूसरों को बचा पाओगे। आपका हृदय खोलेगा, उस पवित्र आत्मा आपके हृदय को खोलेगा। अभिषेक रहेगा तभी आप दूसरों को सुसमाचार प्रचार कर पाओगे, आप अभिषेक में बढ़ पाओगे, दूसरों के लिए हृदय खोल पाओगे, दूसरों को अच्छी बातें सिखा पाओगे। नहीं तो दूसरों के जीवन में दुष्ट आत्मा ढूंढोगे, दूसरों के जीवन में गलतियां ढूंढोगे, दूसरों के जीवन में कमियां ढूंढोगे, दूसरों के जीवन में गलत काम ढूंढोगे, दूसरों के जीवन में गलत विचार रखोगे, दूसरों के बारे में गलत सोच रखोगे।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर अभिषेक नहीं है। কারণ তোমার মধ্যে অভিষেক নেই। কারণ বাক্য বলে গেছে যার মধ্যে অভিষেক থাকবে সে সে আগে বাড়াবে এবং অনেক আত্মাকে বাঁচাতে পারবে। সে গেলে সে অভিষেকের কথা বলবে, সে আত্মা বাঁচবে। কিন্তু যার মধ্যে অভিষেক নেই সে খারাপ কথায় কান দেবে, খারাপ কাজ করবে, খারাপ বাজে কাজ করবে এবং সমস্ত জিনিসটাই খারাপ জিনিসটা করে। আর সে তখন কি করে, তার মধ্যে সে অভিষেক থেকে সে দূরে যায় এবং তার মধ্যে সে অভিষেক থাকে না তখন। वो अभिषेक नहीं होने के कारण वो लोगों के ऊपर दोष लगाता है। কারণ সে এটাই জানে না তার মধ্যে সে অভিষেকটা নেই, সেই কারণের জন্য সে অপরকে দোষ লাগিয়ে দিচ্ছে। क्योंकि बाइबल में कहता है शैतान कौन है? दोष लगाने वाला। কেননা বাইবেল কি বলে গেছে এটা জানবে, শয়তান কি, যে দোষ লাগায়। इसका मतलब जो दोष लगाता है एक दूसरे के ऊपर, এর মানে যে দোষ লাগায় একে অপরের প্রতি। क्योंकि उनके अंदर अभिषेक नहीं है इसलिए शैतान एंट्री कर पाया। কেন তার মধ্যে তো অভিষেক নেই, তাই শয়তান তার জীবনে প্রবেশ করে और वो গেছে। दोष लगाने लगे, আর সে তখন তার দোষ লাগিয়ে দেয়। इसलिए उनके अंदर अच्छे काम नहीं हो पा रहा है। এই জন্য তার জীবনে কোনো ভালো কাজ হচ্ছে না। परंतु जिसके अंदर पवित्र आत्मा अभिषेक रहता है, কিন্তু যার মধ্যে পবিত্র আত্মার অভিষেক থাকে, अगर उनके सामने कोई बुरा करता है, কিন্তু তার সামনে যদি কেউ খারাপ করে उनके लिए वो प्रार्थना करेगा, সে তার জন্য কিন্তু প্রার্থনা করবে। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, সে তার একে অপরের জন্য প্রার্থনা করবে, वो परमेश्वर का वचन सुनाएगा, তাকে পরমেশ্বরের বাক্য শোনাবে, उनके पास सुसमाचार ले जाएगा। তাকে সে পরমেশ্বরের সুসমাচারকে নিয়ে पवित्र যাবে। आत्मा एक दूसरे के लिए आपको बोलेगा कि जा तू उस लोगों के पास जा, उसको सुसमाचार दे, जो बीमार है उनके पास जा, उनको सुसमाचार दे, उन लोगों के पास जा, उनको जा, उनके लिए प्रार्थना कर, उनको जा, उनके विश्वास की बात बोल उनको। हालेलुया। তখন পবিত্র আত্মা বলে দিবে যা তুই ওই ব্যক্তির কাছে যা, ওকে সুসমাচার প্রচার কর। বলবে যা ও অসুস্থ আছে ওকে গিয়ে প্রচার কর। যদি তোমার মধ্যে অভিষেক থাকে তখন সেটা বলবে। হালেলুয়া। यहाँ पर वही चीज लिखा है, खाना पानी के बारे में परमेश्वर, वस्त्र देना, खाना देना, पानी। वो कौन सी खाना, कौन सी पानी, कौन सी वस्त्र को देने की बात कर रहा था? এখানে वो परमेश्वर आत्मिक चीज की बात कर रहा था। এখানে পরমেশ্বর কোন খাদ্য, কোন বস্ত্র, কোন জিনিসের কথা বলে গেছে এখানে, ওটা হলো আত্মিক খাদ্য, আত্মিক বস্ত্রের কথা পরমেশ্বর বলে গেছে এখানে। बाइबल कहता है जीवन का जल मैं हूँ, यीशु कहता है। কেন বাইবেল বলে গেছে জীবনের জল তো আমি। यीशु कहता है मैं ही तो रोटी हूँ। এই প্রভু তো নিজেই বলে গেছে আমি তো জীবন্ত इसका আমি मतलब রুটি। वो कहता है कि मेरे वचन, मेरे नाम को लोगों के पास दो। जब जे- तूने मेरे नाम को लोगों को दिया तो तूने मुझे ही दे दिया, मुझे ही तूने दिया। যখন তুমি আমার নামকে আমার লোকেদের কাছে দিয়েছো তার মানে তো তুমি আমাকেই দিয়ে দিয়েছো। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? কতজন বুঝতে পারছে আমাদের এই কথাকে? अरे जब तूने वस्त्र दिया, वस्त्र मतलब कौन सा है? उनको पवित्र आत्मा जो हमें क्या कहता है, हर चीज में मदद करता है, पवित्र आत्मा को बांटा उनके लिए। বস্ত্র মানে কি হলো? সেই পবিত্র আত্মা, আর সেই পবিত্র আত্মাকে সবার কাছে দিয়েছে। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा बांटने का मतलब क्या है? পবিত্র আত্মাকে ছড়িয়ে দেওয়ার মানে কি? आप गए हो, लोगों के जीवन में प्रार्थना की, उनके जीवन में चंगाई हो गया। आप प्रार्थना की हो, लोग चंगा हो गया, सुस्त हो गया, उनके घर से परिवार से आ गया, सुसमाचार के द्वारा वो आशीषित हो गया। हालेलुया। उनका मन फिर गया, व्यभिचार से वो सुसाइड करने वाला था, उनके जीवन में प्रार्थना कर दिया, आपने बोला, सुसमाचार दिया, उनका मन फिर गया। जब उनको चर्च में आप ले आया, यही है वस्त्रों को देना। जब दूसरों के आप वस्त्र देते हो, खुदा पर ने कहा तूने मुझे ही दिया था। हालेलुया। तूने हालेलुया। मेरे नाम को ही तूने दिया था, पवित्र आत्मा ही दिया, तूने मुझे ही उसको दे दिया था। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? এই জন্য পরমেশ্বরের বাক্য এখানে কি বলতে চাইছে, যে তুমি যখন সেই পবিত্র আত্মাকে ছড়িয়ে দেওয়ার মানে হলো এটা, তুমি যখন কারো কাছে গেছো, তার জন্য প্রার্থনা করেছো, সে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেছে, তার মানে সেই পবিত্র আত্মাকে তুমি তাকে দিয়েছো। कोई नशा करता है, उनको मना करते, आप प्रार्थना करते हर रोज। आपके बच्चों के लिए मन नहीं फिरा रहा है, आप रोज प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो। आपके परिवार मन फिरा नहीं रहा है, उनके लिए रोज प्रार्थना करते हो। आप वचन को, उनके लिए वचन ढूंढ ढूंढ के उनके लिए प्रार्थना करते हो। वही है परमेश्वर का, जो तूने मुझे खाना खिलाया, अपने भाई को, अपने रास्ते जा भिखारी को खाना खिलाया, लोगों को खाना खिलाया, यही खाना जो परमेश्वर कहना चाह रहा था। হালেলুয়া। हालेलुया। हालेलुया। হালেলুয়া। এই খাদ্যর কথাই পরমেশ্বর বলতে চাইছিল, যে তোমরা পরমেশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে ছড়িয়ে দিচ্ছ। মানে তুমি যখন কোনো নেশাখোর নেশা ব্যক্তি আছে, বা তোমার ভাই কোনো খারাপ কাজ করে আছে, তোমার পরিবার বদলাচ্ছে না, তুমি যখন প্রার্থনা করছো আর সে যখন বদলে গেছে, তার মানে পবিত্র আত্মা দ্বারা তুমি কাজ করছো। হালেলুয়া। हालेलुया। इसलिए अगर आप मसीह में होते हुए भी आपके पड़ोसी नशे में है, आपके परिवार खराब व्यभिचार में है, वो खराब गलतियों में है, और आप उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, उनके लिए गलत सोच रखते हो, गलत थॉट रखते हो, उनको क्षमा नहीं कर रहे हो आप, तो आप, परमेश्वर कहता है, उसे आग के कुंड में डाला जाएगा। हालेलुया।
হালেলুয়া। তুমি মসজিদে থাকার পরেও তোমার পাড়া প্রতিবেশী যদি নেশাতে থেকে খারাপ কাজ করে, তুমি যদি তাদের জন্য প্রার্থনা না করো, তার বাক্য বলে গেছে তাকে সে অগ্নিকুণ্ডে ডালা যাইবে। हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया। परंतु जो ही वही अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। अनंत जीवन में कौन प्रवेश करेगा? जो भला काम करता है, जो अच्छा ही करता है। इंसान के लिए गलत जो खाना, बाइबल कहता है जो खाना खिलाया, जो पिलाया, जो वस्त्र को दिया, जो अच्छी बातें की है, उसको ही बाइबल में लिखा है उसी को स्वर्ग राज्य में क्या किया जाएगा? बुलाया जाएगा। प्रभु ने कहा मैं उस समय तुझे स्वीकार कर लूंगा। इसका मतलब वही होता है जब आप यीशु के नाम को देते हो तभी आपके जीवन में वो छुटकारा होती है यीशु मसीह के नाम में। এর মানে যখন তুমি প্রভু যিশুর নামকে সকলের কাছে দাও, তখনই সে ছুটকারাকে পায় প্রভু যিশু নামে। और आपके तो हमने आज 3 चीज सीखा তো আজ আমরা সেই তিনটা বিষয় আমরা শিখেছি। कि हमें जीवित चर्च में आना है और अभिषेक को लेना है। আমাদেরকে জীবিত চার্চে আসতে হবে প্রত্যেক রবিবার এবং তার অভিষেককে নিতে হবে। और अभिषेक को हमें मेंटेन करके बढ़ाना है। আর অভিষেককে আমাদের কি করে চালনা করে আমাদেরকে বাড়াতে হবে। पहले जीवित चर्च में आने हमें अभिषेक करना है, उसको मेंटेन करना है। প্রথমে জীবিত চার্চে আসতে হবে, সেই অভিষেকটাকে চালনা করতে হবে। और उसके बाद क्या करना है? তারপরে কি করতে হবে? उसको बढ़ाना है, उस अभिषेक को बढ़ाना है। সেই অভিষেককে বাড়াতে হবে। हालेलुया हालेलुया। और उसके बढ़ाने के बाद बुद्धि से अभिषेक को लोगों के बीच में बांटना है। তাকে দেওয়ার सामर्थ को, परमेश्वर की सामर्थ को लोगों के बीच में बांटना है। সেই সামর্থ্যকে পরমেশ্বরের লোকেদের কাছে ছড়িয়ে দিতে হয়। इस 3 चीज के लिए अपने लिए मांगे। यस मांगे, सब जन आंखों खड़े हो जाए अपने स्थानों में और खुदावन से मांगे।